आईसीएमआर की रिसर्च में एक चौंकाने वाला नतीजा सामने आया है। रिसर्च के मुताबिक कोरोना के इलाज में जिन मरीजों ने एंटीबायोटिक दवाइयों का ज़्यादा इस्तेमाल किया, अगर उन्हें सेकेंडरी इन्फेक्शन के तौर पर बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन हुआ तो मृत्यु दर कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी। मृत्यु दर बढ़कर 50% के आसपास भी हो सकती है। इस रिसर्च में 1700 से ज़्यादा मरीजों को शामिल किया गया था। हमारे संवाददाता राहुल डबास की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पहले स्टेरॉइड और अब एंटीबॉडी मौत की बड़ी वजह बनती हुई नजर आ रही है, खास तौर पर उन मरीजों में जिन्हें प्राइमरी इन्फेक्शन के रूप में कोरोना महामारी हुई थी और सेकेंडरी इन्फेक्शन के रूप में फंगल इन्फेक्शन हुआ। क्योंकि जिस तरह से स्टेरॉइड का इस्तेमाल किया जाता है, वैसे ही जब ज़्यादा इस्तेमाल एंटीबॉडीज़ का किया गया तो मृत्यु दर में इजाफा हुआ। दरअसल आईसीएमआर की तरफ से एक बड़ी स्टडी की गई थी जिसमें मुंबई के साइन अस्पताल समेत 1700 मरीजों को शामिल किया गया था, जिसमें पता चला कि जिन कोरोना पेशेंट को बहुत बड़ी मात्रा में एंटीबायोटिक दी जाती है, उसके बाद जो बैक्टीरियल फंगल इन्फेक्शन होता है उसमें मृत्यु दर बहुत तेज़ी से बढ़ती हुई नज़र आती है। यानी एंटीबायोटिक की वजह से कोरोना महामारी में तो मदद मिलती है। ठीक उसी तरीके से जैसे भारत सरकार ने, स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा था कि बहुत सी हैवी डोज की वजह से ब्लैक फंगस हो सकता है, और उसी तरीके से एंटीबायोटिक के इस्तेमाल करने के बाद अगर सेकेंडरी इन्फेक्शन हुआ, चाहे वो फंगल इन्फेक्शन हो या बैक्टीरियल इन्फेक्शन, उसकी वजह से मृत्यु दर बढ़ सकती है। आईसीएमआर के शोध में ये तथ्य सामने आए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट जयराम के साथ राहुल डबास, न्यूज़ स्टेट दिल्ली। कोरोना से आर्थिक तौर पर सभी सेक्टर्स को बड़ा नुकसान पहुंचा है। कृषि और बागवानी पर भी कोरोना की मार पड़ रही है। आम और लीची की बागवानी करने वालों का कहना है कि कोविड कर्फ्यू में मिली 3 घंटे की छूट में अपना फल बेच पाना मुमकिन नहीं है। लीची और आम की बागवानी करने वालों से उनकी मुश्किल को लेकर हमारे संवाददाता सुरेंद्र डसीला ने उनसे बातचीत की। कोरोना के चलते सभी सेक्टर्स में काफ़ी नुकसान हो रहा है। सभी सेक्टर के जो व्यापारी हैं, जो किसान हैं, जो उससे जुड़े हुए लोग हैं, वो मार झेल रहे हैं। लेकिन फल और खेती पर इसका कितना फ़र्क पड़ रहा है, ये जानने के लिए मैं देहरादून में हॉर्टिकल्चर निदेशालय के गार्डन में हूँ। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये बगीचा लीची और आम का बगीचा है। मेरे साथ मोहम्मद आमिर जी हैं। आमिर जी पिछले कई सालों से लीची और आम की जो पूरी पैदावार है उसको देखते हैं और उसका पूरा व्यापार करते हैं। जो अभी कोविड के नियम है उसके तहत आप लोग बहुत लिमिटेड समय तक ही अपनी सब्जी फल बेच पाते हैं। आपको क्या लगता है कि अगर ये समय बढ़ाया जाएगा तो जो पैदावार आपकी है ये बेहतर रह पाएगी? इसमें वो ऑप्शन बड़ा बेस्ट था कि नाइट में लॉकडाउन लग रहा और डे में जो है खुल रहा, उसमें सब्जी फल जो भी है, जो चीज़ बिकने वाली है वो बिक जाती है। अब अगर दिन में भी लॉकडाउन रहेगा तो फिर नहीं बिक पाएगा, फिर तो ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा बगीचे में। मतलब अभी सुबह के वक्त में जो हम 8 से 11 में सारा सामान बेच रहे हैं, आपको लगता है कि उससे आम और लीची को नुकसान ज़्यादा होगा, फ़ायदा कम है? नहीं, उसे मंडी मार्केट कंट्रोल ही नहीं कर पाने की इतनी देर में। और अगर ये क्या नाम ये ना बढ़ा तो फिर तो नुकसान ही नुकसान है बस ज़्यादा, क्योंकि जितना वक्त ज़्यादा मिलेगा उतना फ़ायदा रहेगा। नहीं तो माल ये सारा तो कवर नहीं हो पाने का। बड़ी फसल है ना सर, अगर होती छोटी तो छोटी है, जैसे सब्जी है थोड़ी बड़ी फसल होती है। अभी इतनी बड़ी फसल है हमारे इस जगह पे कि इसे जो है ज़्यादा टाइम चाहिए। कितना लगभग खर्चा आपका हो जाता है? देखो सर, कोई बगीचा अगर सपोज करो 10 लाख रुपए का है तो उसमें 15 लाख रुपए खर्चा आता है पूरे लीची पे। और आम अगर 10 लाख रुपए का बगीचा है तो उस पर 3 ही लाख रुपए खर्चा है। इस पर खर्चा 5 गुना ज़्यादा बढ़ता है, क्योंकि इसके लिए पहरा देना पड़ता है 24 घंटे। लीची और आम के जो व्यापारी हैं उनका सीधे तौर पे कहना है कि जब बगीचे ख़रीदे जाते हैं उसके बाद से बहुत मेहनत का काम है, लोगों से लेकर दवा से लेकर पैसा खर्च होता है। लेकिन अगर लॉकडाउन इसी तरीके से लगा रहा तो फिर बाज़ार में ये उत्पाद बिकने का समय ही नहीं मिलेगा और फसल पेड़ों पर ही ख़राब हो जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट सोनी कुमार के साथ सुरेंद्र डसीला, न्यूज़ स्टेट देहरादून। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।